परशुराम, न्याय का अमर योद्धा। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया था। अत्याचारी राजाओं के कारण प्रजा दुखी थी। ऐसे समय में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम प्रकट हुए। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। उनका जन्म एक ऋषि परिवार में हुआ था, परंतु वे केवल ज्ञान के मार्ग पर नहीं चले, बल्कि अन्याय के खिलाफ अपनी फरसा कुल्हाड़ी उठाकर धर्म की रक्षा करने लगे। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि धर्मपरायण और तपस्वी थे। एक दिन एक क्रूर राजा सहस्त्रार्जुन ने छल से उनके पिता की हत्या कर दी। जब परशुराम को इस भयानक घटना का पता चला तो उनका हृदय क्रोध से जल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अधर्मी क्षत्रियों का अंत करेंगे। अपनी अद्वितीय शक्ति और शिवजी से प्राप्त दिव्य फरसा के बल पर उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। परशुराम केवल युद्ध के प्रतीक नहीं थे, वे ज्ञान और शील के भी धनी थे। उन्होंने कई वीरों को शिक्षा दी, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा शामिल थे। लेकिन उनकी परीक्षा तब हुई जब उनका सामना भगवान राम से हुआ। जब श्री राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा तो परशुराम ने उनके पराक्रम को परखा। जब उन्होंने श्री राम में स्वयं विष्णु का स्वरूप देखा तो उन्होंने अपने क्रोध को त्याग दिया और उन्हें प्रणाम किया। परशुराम के क्रोध की एक और प्रसिद्ध कथा गणेश जी से जुड़ी है। एक बार वे भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। क्रोधित परशुराम ने अपना फरसा उठाया और गणेश जी पर प्रहार कर दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। इस घटना के बाद गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। परशुराम, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था, आज भी इस धरती पर जीवित माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब भी धर्म संकट में होगा, वे फिर से प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के रक्षक थे, जो ये सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए।